नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि रोजगार कोई बचा ही नहीं है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा है। अगर बेरोजगारी दर की बात की जाए तो सारी की सारी बेरोजगारी दर जो है हरियाणा ने पार कर लिया। भाई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए, उसके बाद उम्मीद जताई गई कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आए। उन्होंने कहा कि 70% रोजगार जो है हरियाणा के अंदर हरियाणा के ही बच्चों को मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है। लेकिन आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोग भी बेरोजगार हैं, अगर आप लोगों के पास भी रोजगार नहीं है, तो हरियाणा पुलिस की तरफ से यानी कि हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा भर्तियाँ निकाली गई हैं और हरियाणा पुलिस की भर्ती जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम है। आपको बता देती हूँ कि कितनी भर्तियाँ निकाली गई हैं। हरियाणा पुलिस के अंदर सिर्फ पुरुषों के लिए ही 5500 के लगभग भर्तियां निकाली गई हैं। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए 1100 भर्तियां निकाली गई हैं। और अगर आप लोग रैपिड एक्शन फोर्स के अंदर जाना चाहते हैं, यानी कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि 112 नंबर की गाड़ी आती है, जब भी आप लोगों को कोई इमरजेंसी होती है तो वो फटाक से आपके पास पहुंच जाती है। या फिर दुर्गा शक्ति ऐप के ऊपर आप लोग कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन डालते हैं या फिर कोई भी अपनी जो है मांग डालते हैं या फिर कोई भी कंप्लेंट डालते हैं तो दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स की टीम आपके द्वार के ऊपर आ जाती है। उसके अंदर जो भी महिला पुलिसकर्मी तैनात होती है उनकी भी भर्तियां निकाली गई हैं। और ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि जब आप लोग दुर्गा शक्ति के अंदर जो है भर्तियां निकाली गई हैं, 658 भर्तियां निकाली गई हैं, यानी कि 698 भर्तियां निकाली गई हैं। और टोटल की बात की जाए तो 7258 जो है भर्तियां निकाली गई, यानी कि 7298 भर्तियां निकाली गई हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि युवा पूछ रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि आखिरकार इस हरियाणा पुलिस का पेपर कब होगा, जिनका पेपर है वो लोग क्लियर कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या क्या जो उनके डाउट्स है, टिप्स है, उसको लेकर के जो भी आप लोगों के आज क्वेश्चन है वो जो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते रहिए। मैं अभी सारे के सारे क्वेश्चन जो है क्लियर करने वाली हूँ। और अभी आपको लेकर के चलती हूँ, यहाँ से गुजर रही थी तो माइंड के अंदर एकदम से स्ट्राइक किया कि हरियाणा पुलिस को लेकर के जो भी आपके क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्लियर किया जाए। तो चलिए आपको एक बार अंदर लेकर के चलती हूँ। इस वक्त जो है यहाँ पर रेड स्क्वायर मार्केट के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मैंने देखा कि दृष्टि क्लासेस भी इनमें से एक है जो हरियाणा पुलिस के जो है तैयारियां करवा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज जो है मॉक टेस्ट लिया गया है, हालांकि बच्चे जो है यहाँ पर आए हुए हैं। आप मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? अजय मैम। ठीक है, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? HSC की, इसके बाद एडमिशन कराना आए थे जी। ठीक है, आप एडमिशन कराने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर और भी मेरे साथ मौजूद है। आप मुझे ये बताइए, हरियाणा पुलिस की कोई तैयारी कर रहे हैं आप में से? मैम कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा पुलिस के बारे में मुझे बताइए कि आपने अभी मॉक टेस्ट भी लिया हुआ है हरियाणा पुलिस का, किस तरीके का पेपर आता है और कैसी तैयारियाँ यहाँ करवाई जाती हैं? मैम यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारियाँ करवाई जाती हैं, स्टाफ है वो बिल्कुल बहुत अच्छा है। मतलब कि हर कोई टीचर हो, मतलब कि जिस हिसाब से बच्चे का लेवल देख करके उसी के हिसाब से तैयारी करवाई जाती है। और ये है कि जो टीचर्स करवाते हैं ना उसके हिसाब से मतलब कि बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है और वो पेपर में भी जरूर आता है। ठीक है, आप बोल तो बड़ा अच्छा रही है। मुझे लगता है कि अगर पुलिस में लग गई तो भाई सबकी बोलती फेल कर देंगी ये। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दुर्गा एक्शन रैपिड फोर्स के अंदर जाना चाहती हैं या फिर महिला कांस्टेबल के अंदर नॉर्मली जाना चाहती हैं? मैम मेरा जो मेन टारगेट है वो तो टीचिंग का, लेकिन उससे पहले मैं SI के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। और आप बताइए, आप कहाँ पर, कौन सा हरियाणा पुलिस में किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं भी हरियाणा SI की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। आप बहुत धीरे धीरे बोल रही हैं। आपको लगता है कि अगर चोर यहाँ से गुजर रहे हो तो उनको पकड़ लेंगी आप? जी मैम, ज़रूर पकड़ लेंगे। अच्छा यानी कि पूरा का पूरा क्राइम रेट कम कर देंगी आप? यस मैम। ठीक है, कुछ और बच्चे भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पेपर सोल्व करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे अपना नाम बताइए और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? प्रदीप कुमार मैम। ठीक है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? CGL MTS की कर रहा हूँ मैम। ठीक है, क्या हरियाणा पुलिस का भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करने की फिराक में है अभी? नो मैम, अभी कोई नहीं है, CGL के लिए तैयारी कर रहा हूँ बस। ठीक है, CGL की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है और सबसे टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है? टफ तो मैम कोई सा नहीं लगता, वैसे थोड़े बहुत सब होते हैं। अच्छा, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई भी टफ नहीं लगता। ठीक है,
ठीक है, तो आप लोगों को एक बार अंदर ले जा करके दिखा दी। उससे पहले कुछ और बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि आज आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? मैं एडमिशन कराने के लिए आया हूँ। एडमिशन कराने के लिए। तो आपको किसी ने रिकमेंड किया था या फिर खुद से आए हैं? मेरे भाई ने यहाँ पे कोचिंग ली थी पहले। अच्छा, तो उनका कहीं सिलेक्शन हुआ है? किस में? हरियाणा पुलिस में। ठीक है, हरियाणा पुलिस में उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अभी उनका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। अभी आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से हरियाणा पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं। क्या आप भी उसी की तैयारी करने आए हैं? यस। ठीक है, ठीक है। अभी जो है बच्चे तो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। लेकिन अंदर चलते हैं, अंदर जान लेते हैं कि टीचर्स का क्या हाल है। बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम है हमारा। चलिए, बात कर रहे थे, बात करते करते आप लोगों के पास आ गए। कहीं आप लोग कोई पर्सनल बात तो नहीं कर रहे थे? नहीं जी, कुछ नहीं। आज शिवशंकर है, शिवरात्रि का दिन है, तो भोलेनाथ के विचार कर रहे थे। कल बच्चों का जिस प्रकार एग्ज़ाम है, तो उस भोलेनाथ से उन सभी बच्चों के लिए एक अर्जी दुआ कर रहे थे कि उन सभी बच्चों को कामयाबी मिले। जिस तरीके से हरियाणा पुलिस की उन्होंने जी जान जी लगा करके जो मेहनत की है, उसमें उन सभी को कामयाबी मिले। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर और भी टीचर्स मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, मुझे सबसे पहले अपना नाम बताइए और मुझे ये बताइए, दृष्टि क्लासेस जब आपने शुरू की तो क्या सोचा था इतने सारे सिलेक्शन दे पाएंगे? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम विजय है एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट। जैसा आपने कहा कि सर, जब आपने सोचा था क्या कि जब आप ये सेंटर खोलेंगे आपके पास इतने सिलेक्शन हो जाएंगे और आपके पास इतने बच्चे हो जाएंगे? नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने फर्स्ट डे ये सेंटर ओपन किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतने बच्चे आ सकते हैं। मैंने 2019 में ये सेंटर ओपन किया था। तब हम सोचते थे कि यार हमारे पास ना एक साल के अंदर 200-300 बच्चे पढ़ ले तो काफ़ी है। बट आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि हमारे पास एक साल के अंदर लगभग 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स हमने यहाँ से पढ़ाए हैं और जिनके अंदर से हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। आप अगर जाएंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चले जाएं, चाहे आप HAU के अंदर चले जाएं, तो आपको नज़र आएंगे हमारे बच्चे, या आप किसी पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएं। पिछली भर्तियाँ वैकेंसीज जब आई थी तो हरियाणा के अंदर जो SI की वैकेंसीज थी तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर लगे हुए हैं। FCAT के अंदर काफ़ी लड़कियाँ लगी हुई हैं। सो काफ़ी सिलेक्शन है हमारे यहाँ से। ठीक है, आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोग HAU के अंदर जाएंगे, अगर वहाँ पर 20 क्लर्क है तो भाई 10 क्लर्क जो है यहाँ पर दृष्टि क्लासेस के ही आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि अक्सर मेरा आना जाना लगा रहता है और जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, तो सबसे पहले वो नाम लेते हैं कि एक बार आप दृष्टि क्लासेस के अंदर जाकर देखिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे सिलेक्शन हुआ। ठीक है सर, आप मुझे ये बताइए कि कल जो है हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, तो क्या आपके पास कोई ऐसी टिप्स है जो आप बच्चों को देना चाहते हैं ताकि वो हरियाणा पुलिस का एग्जाम जो है क्रैक कर सके? जी बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बच्चों को क्लास में भी बताता हूँ, 4 चीज़ें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे हम क्लास में भी काम करवाते हैं। सक्सेस केवल नाम से नहीं मिलेगी आपको, सक्सेस दिन रात पढ़ने से नहीं मिलेगी। सक्सेस के लिए केवल 4 चीज़ें हैं जिन पे हम क्लास में भी वर्क करवाते हैं और अभी बच्चे घर में भी वर्क कर रहे हैं, और वही कल वो जब अप्लाई करेंगे तो उन्हें सक्सेस मिलेगी। पहली चीज़, 24 घंटों को मैनेज कैसे करना है। क्यों सर, हम ये करते हैं क्लास में, टाइम मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़। किसी ने 24 घंटे मैनेज कर भी लिए, ठीक है जी। अब दूसरी बात, वो 24 घंटे में पढ़ें क्या? कंटेंट जो है वो हमारी दृष्टि क्लासेस की तरफ से इतना ज़्यादा बेहतरीन, शानदार, मज़ेदार और जानदार रहता है मैम कि आपको मार्केट में छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी कोने में भी ऐसा कंटेंट मिलेगा। तीसरी चीज़ है, आपने टाइम मैनेज किया, आपने कंटेंट दिया। तीसरी चीज़ है जी कंटिन्यूटी। वो बच्चों ने टाइम मैनेज कर लिया, हमने कंटेंट दे दिया, क्या बच्चा निरंतर उसको पढ़ पाएगा? वो कंटिन्यूटी बनानी कैसे है, उस पर हम यहाँ पे काम करते हैं। और चौथी चीज़ है जी, वो कंसंट्रेशन अपनी कितनी लगा पाएगा। जिस कदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने मान लीजिए पहली फिल्म देखी कभी किसी के साथ, आपने भी देखी होगी पहली मूवी, मैंने भी देखी है जी। अब किसके साथ हमने देखी है तो ध्यान रहती है, तो सारा का सारा पिक्चर व्यू जिस प्रकार हमारे दिमाग में याद रहेगा। मेरे भाई की शादी में मैंने कौन सी ड्रेस पहनी, मेरे मामा जी की लड़की की शादी में मैंने कौन सी ड्रेस पहनी। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों की कंसंट्रेशन पे हम वर्क करवाते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जी, टाइम मैनेजमेंट वो हमारी तरफ से है, कंटेंट हमारी तरफ से है, कंटिन्यूटी बच्चे करेंगे, कैसे करनी है हम क्लास में बता रहे हैं, और चौथी चीज़ है जी कंसंट्रेशन, एकाग्रता। ये 4 चीज़ों के साथ वो बच्चे काम करते हैं क्लास में और घर पे भी, और इन्हीं 4 चीज़ों को कल वो अप्लाई भी करने वाले हैं। तो 5वीं चीज़ जो है वो सक्सेस हमारे हाथ में होगी।
बेशक ऊपर वाला भोलेनाथ कल चाहेगा तो ज़रूर रिजल्ट पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है विजय जी, आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा पुलिस के अंदर आप क्या बच्चों को टिप्स देना चाहते हैं ताकि वो अपना सिलेक्शन जो है दे पाए आपको? जी, मैं टिप्स भी दूंगा और उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट है, मैं सिलेक्शन पे कभी ज़्यादा ऐसे भरोसा नहीं करता हूँ कि एक इंस्टीट्यूट से मान लेते हमारे यहाँ से हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए जैसे सर ने 4 चीज़ें बताई कि 4 चीज़ें होनी चाहिए, 2 चीज़ें मैं भी एक बच्चों को बताता हूँ कि बेटा इन 4 चीज़ों के अलावा 2 चीज़ें और मस्ट हैं। ये 2 चीज़ें कौन? पहला है टीचर, दूसरा है स्टूडेंट। बात होती है कि टीचर ने अपना 100% दिया, बच्चों ने अपना 100% दिया तो सिलेक्शन 100% आएगा। दोनों में से अगर कोई भी, अगर टीचर 90% पे आ गया, बच्चा 100% दे रहा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। यहीं पे सेम अप्लाई होता है कि टीचर बहुत जोर लगा रहा है, खूब कोशिश कर रहा है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ ही नहीं रहा है, अपना 100% दे ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है सिलेक्शन नहीं होगा। अब बात यहाँ पर एक और आती है बच्चों के मन में या सामाजिक जीवन में भी कि हमें कैसे पता चले कि हम 100% कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए एक ही चीज़ है, जब आप रात को सोने जाएं, सोने से पहले आपके घर में शीशा होगा। अगर शीशा नहीं है तो मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोलिए, अपने आप से बात कीजिए और एक ही बात करनी है, आज मैं जितना पढ़ सकता था या जितना मैं पढ़ सकती थी, क्या मैं आज उतना पढ़ा या पढ़ी? अगर जवाब हाँ आया और लगातार ये जवाब 3-4 महीने रह गया तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कि आपका कहने का मतलब है मोटे तौर के ऊपर सेटिस्फेक्शन खुद को होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि कल हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में बच्चों को क्या टिप्स देना चाहते हैं, कैसे बच्चे अपना एग्ज़ाम जो है सोल्व करें ताकि उनका सिलेक्शन हो? देखिए सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो ना लास्ट टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, बड़े पैनिक करते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। लास्ट टाइम पे आप चाहे कुछ भी पढ़ लेना बेटा, वो याद नहीं रहेगा। आपने जितना पढ़ लिया है ना, एक अच्छी सी लंबी सांस लीजिए, जितना पढ़ लिया है उसी को रिवाइज कीजिए और रात को एक अच्छी नींद लेना। आज रात को अच्छी नींद लेना, ये गलती मत कर देना कि आज रात में लास्ट टाइम पे हम फिर से पढ़ लेते हैं बहुत ज़्यादा तो हमारा अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। आप जितनी गहरी नींद, मतलब जितनी अच्छी नींद आज आप लोगे, कल फ्रेश माइंड से सुबह उठेंगे और टाइम से अपने सेंटर पर पहुँचना। जो भी आपका टाइमिंग दिया गया है टाइम से सेंटर पर पहुंचना, आप देखना बेटा बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है। तो कोई भी नई चीज़ के ऊपर मत जाना, जो पढ़ रखा है दैट्स इनफ और उसी को आप कंटिन्यू रखें बच्चों। ठीक है, अगर हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की बात की जाए तो इसके अंदर मेरे ख्याल से 3 से 4 सब्जेक्ट रहते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश या जो भी है, जीके हो गया। तो इसके अंदर आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि अगर जीके की बात की जाए तो ज़्यादातर फोकस जो है हरियाणा की जीके के ऊपर किया जाता है, लेकिन बच्चे जो हैं उसके अंदर मार खा जाते हैं। तो जीके के अंदर कहाँ पर फोकस करें? देखो बात यह है कि आपने ये भी जाना है कि जो ये हरियाणा का जो भी एग्ज़ाम होता है ये मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इसमें दिया गया कि लगभग 25% हरियाणा जीके होगा, उसके अलावा जो 75% बच गया उसमें सारी चीज़ें आएंगी। यानी कि ये कोई फिक्स नहीं दिया कभी भी HSSC ने कि मैं 10 क्वेश्चन इंग्लिश के लूँगा, 4 क्वेश्चन मैथ्स के लूँगा, इससे कुछ नहीं दिया है। वो क्या करते हैं कि एवरेज करते हैं 5-7 क्वेश्चन का, 8 क्वेश्चन का, कभी 10 भी दे देते हैं, ऐसे बाकी 75% में। एक और बात आपको मैं ये भी बता देता हूँ, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 0.8 का एक जो आपका क्वेश्चन होगा वो, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1.5 घंटा आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात बच्चों, इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपको ये करना है, इजी क्वेश्चन पहले कर लेना आप लोग। और एक और जो सबसे बड़ी बात रह गई थी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो पास्ट में मुझे याद है, अभी शायद ये 2013 या 14 की बात है, तब मैं पढ़ाता था तो बच्चों ने एक चीज़ मुझे बताई थी, जो सिखाई थी कि उन्होंने गलती क्या की ऑफलाइन एग्ज़ाम में। बच्चे क्या करते हैं, खासकर लड़कियां ये गलतियां करती हैं, वो क्या करते हैं कि उनके हाथ में क्या है, ऑफलाइन पेपर है, उसमें वो सोल्व कर लेंगे, सारा पेपर सोल्व कर लिया, फिर लास्ट में जब वो अपने गोले भरने शुरू करते हैं तो लगातार ऐसे फटाफट लास्ट में इकट्ठे गोले भरने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पर एक गलती होती है कि अगर एक भी खाना आपका स्किप हो गया या बी की जगह सी लग गया तो आगे की पूरी चेन क्या हो जाएगी बच्चों, गलत हो जाएगी। तो आप कभी भी ये गलती मत करना, पहले आप इसको थोड़े थोड़े क्वेश्चन में करना। जैसे 4 क्वेश्चन आपने कर लिए, 4 के 4 एक साथ गोले भर लिए, ठीक है, टाइम भी बचेगा और आपके क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे। ठीक है, दिनेश सर की बात की जाए तो भाई केमिस्ट्री के गुरु माने जाते हैं। सर मुझे ये बताइए कि गुरु तो हैं, केमिस्ट्री के हैं, क्या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स भी जो है हरियाणा पुलिस के अंदर आते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल आता है। केमिस्ट्री पोर्शन, फिजिक्स पोर्शन और बायो, ये 3 जो है वो विज्ञान से संबंधित हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे।
तो केमिस्ट्री का कोई फिक्स नहीं कह सकते जी। जैसे कि हम बताएं, हरियाणा सरकार जो है वो 2 क्वेश्चन भी डाल सकती है, 3 क्वेश्चन भी डाल सकती है, अगर दिल करे तो 5 क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। तो खुले दिल के हैं, खुला दिल है हमारा हरियाणा है। अच्छा, सिलेबस के अंदर मैं फिर से बताऊंगा आपको, जितना कर रखा है केवल उसी में जाएं। अगर किसी ने न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस नहीं की तो अभी वो ना जाएं, जिसने की है वो जो कर चुके हैं केवल उसी को रिवाइज करें, नए टॉपिक्स में ना जाएं। नए टॉपिक्स में जाने से क्या होगा, जो पुराना किया है वो उसका क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो विजय जी आप मुझे ये बताइए कि ये तो बात हो गई हरियाणा पुलिस की। हालांकि मैं पूरी उम्मीद जता रही हूँ कि दृष्टि क्लासेस से जो है बहुत सारे सिलेक्शन होने वाले हैं। सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं है, जिनके सिलेक्शन नहीं भी होते हैं उनको भी जो है दृष्टि क्लासेस पूरा मोटिवेट करती है। सर मुझे ये बताइए कि अपकमिंग कौन से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जिसके अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो तैयारी कर सकते हैं दृष्टि क्लासेस के अंदर आकर के, या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम की, ऑनलाइन एग्ज़ाम की घर बैठ करके, या फिर अब जो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी क्या आप लोग दे रहे हैं? जी, मैं इसमें 1 बाय 1 करके चल रहा हूँ। जैसे आप एक चीज़ का ध्यान रखना सभी प्यारे बच्चों, कल के एग्ज़ाम की हमने बातें कर ली हैं, अब हम उन बच्चों की बातें कर रहे हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे करने की सोच रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें मैं मेरे इंटरनल सोर्सेज से बताता हूँ, अभी अपकमिंग अगले 1 और 2 साल के अंदर हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा रिटायरमेंट होने वाले हैं, जिस वजह से भर्तियां काफ़ी आएंगी। ये आप ये भी देख लेना कि जो अभी ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, आगे एसआई का एग्ज़ाम है, ये होने के बाद एक बार फिर से वैकेंसीज़ निकलेंगी। दूसरी बात है, अभी चुनाव भी आने वाले हैं बेटा, तो वैकेंसीज़ तो आपको खूब देखने को मिलेंगी। अभी हरियाणा सरकार ने जो शेड्यूल जारी किया था, जो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक तो आपके कांस्टेबल के हैं, उसके बाद बेटा एसआई के एग्ज़ाम होंगे, और दिसंबर के अंदर आपके जो ग्राम सचिव पटवारी हैं उनके एग्ज़ाम्स होंगे, और आगे भी आपको नेक्स्ट ईयर बहुत जल्दी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा। और इसके लिए मैं बात करूँ, इसके अलावा जो हमारे आगे अपकमिंग जो हमारे एसएससी डिपार्टमेंट है, जो कि हमारा सेंट्रल लेवल पर होता है, जिसके अंदर सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस इस टाइप की वैकेंसीज़ निकलती हैं, उसमें बेटा काफ़ी वैकेंसीज़ आती हैं साल भर के अंदर। तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपने 12th पास कर लिया है, तो 12th के बाद आपके नौकरियों के जो ऑप्शन है वो खुल जाते हैं अगर आपकी एज 18+ हो चुकी है। ठीक है, एक बार मुझे एज लिमिट्स बता दीजिए, किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी एज जो है मायने रखती है? ठीक है, जैसे हरियाणा HSSC की बात मैं करूं तो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट होती है 18। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज पे डिपेंड करता है, 40 ईयर तक भी आपका क्या रहता है, 40 की एज तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं काफ़ी। तो मिनिमम एज इसमें मायने रखती है 18 साल। और यहाँ पर इसके अलावा अगर हम सेंटर लेवल की जॉब की बात करते हैं, जो SSC के अंदर आता है, SSC के अंदर जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है वो होता है CGL का। CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन, यानी कि बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद वो फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है। एज लिमिट जो होती है वो होती है 18 से 30 साल। कुछ की एज लिमिट होती है 21 साल से भी शुरू होती है। सो हम मान के चलते हैं कि 18 से 30 के अंदर इसके अंदर एज लिमिट होती है हमारी। फिर इसके बाद आता है इसके अंदर CPO का एग्ज़ाम। CPO में आप लगते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर आप SI लगते हैं, ASI लगते हैं, BSF के अंदर, CISF के अंदर। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होती है, और एज लिमिट रहती है 20 to 25। मिनिमम एज 20 होती है और मैक्सिमम आपकी 25 होती है। फिर इसके अलावा एक CHSL के एग्ज़ाम है जो अभी चल भी रहे हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। इसके अंदर 12th बेस पर ये होता है, और आप क्लैरिकल डिपार्टमेंट में जाते हैं। DEO की भी एक इसके अंदर पोस्ट होती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की, और इसके अंदर एज लिमिट जो हमारी होती है वो होती है 18 से 27 साल। एक MTS है, अगर किसी ने 10th ही लेवल पास किया हुआ है और वो 10वीं की पास के बेस पर भी नौकरी देख रहा है, तो उसके लिए हमारे पास जो गवर्नमेंट के पास है वो MTS है, जिसके अंदर एज लिमिट होती है 18 से 25। ठीक है भाई, इतने सारे एग्जाम्स बता दिए। हम लोग तो नारे लगाते रहते हैं दिन भर कि बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, हरियाणा सरकार कोई भी नौकरी नहीं निकाल रही। लेकिन इनकी बातें सुन करके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर बेरोजगारी तो ज़रूर दूर होने वाली है। ठीक है, दूसरी बात की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के मन के अंदर डाउट रहते हैं कि जब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो क्या वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद ही वो एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकते हैं? तो वो भी आपको क्लैरिफिकेशन अभी मिलने वाली है। विजय जी मुझे ये बताइए कि क्या वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है? देखिए, हरियाणा सरकार ने एक नोटिस जारी किया था कि हरियाणा का कोई भी जो एग्ज़ाम होगा अपकमिंग, तो उसमें वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अब एक तरफ तो सरकार कहती है वैक्सीनेशन ज़रूरी है, दूसरी तरफ आप ही का डेटा बताता है कि हमारे पास तो वैक्सीन ही नहीं है, ऐसा हम न्यूज़ के अंदर सुनते हैं। तो बेटा इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए।
वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। वैक्सीनेशन की लाइफ के लिए ज़रूरत है जी। आप ये मत समझ लेना कि मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब आप लगाओगे नहीं। ज़रूरत है बेटा, हेल्थ इशू की तरफ से अगर हम बात करें तो ज़रूरत है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए अगर कोई बच्चे रह पाए हैं किन्हीं भी कारणों से तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। आपको एंट्री ज़रूर मिलेगी, आपको एंट्री ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आपको एंट्री ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन विजय जी मुझे ये बता दीजिए, आपकी लास्ट टिप्स आप बच्चों को क्या देना चाहेंगे? कल एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे, उसके बाद आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, हालांकि अगर इलेक्शन की बात की जाए तो शहरी निकाय के, पंचायत के बहुत सारे इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इलेक्शंस का फ़ायदा जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कितना होगा? देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना, जो भी हरियाणा की, देखो जैसे अगर हम यहाँ पे हरियाणा की भी बात कर लेते हैं तो लगभग जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट की साथ में बात करते हैं, हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं ना तो लगभग हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही होते हैं। और वैकेंसी जो ये निकलती हैं ये कोई ये देख के नहीं निकलता पर्टिकुलर कि ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए है, शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए है। जो बच्चा मेहनत करेगा उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। बिल्कुल। तो आपको दृष्टि क्लासेस के बारे में बता देती हूँ कि SSC, HSSC और डिफेंस तीनों की ये लोग तैयारी करवाते हैं। और कल हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, हालांकि क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है दृष्टि क्लासेस। आप कहीं पर भी जाएंगे, लगभग अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो आपको दृष्टि क्लासेस से पढ़े हुए वहाँ पर लगे हुए बहुत सारे एम्प्लॉय मिलेंगे। लेकिन अब आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि हरियाणा पुलिस के अंदर दृष्टि क्लासेस की वजह से कितने बच्चे जो है रोजगार पाने में सफल हो पाते हैं। क्योंकि हरियाणा पुलिस के अंदर लगभग ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ अपने घर का खर्चा जो है खुद उठाते हैं, या फिर उनके घर के अंदर कोई ऐसा जो है अलग जो उनके माता पिता होते हैं वो उठा पाने में समर्थ नहीं होते हैं, तो उन बच्चों के ऊपर अकेले के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो अब देखने वाली बात यह है कि हरियाणा पुलिस के अंदर कितने बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है, और आगे आने वाले दिनों के अंदर जो भर्तियां निकलने वाली है वो टाइम टू टाइम आपको दृष्टि क्लासेस से पता लगती रहेंगी। इनका जो है ऑनलाइन पेज भी है, उसके ऊपर आप लोग जा करके देख सकते हैं। अगर आप लोग इसके बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे साथ विजय जी है, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए मैम, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जैसा आपने कहा कि उनके पास रोज़गार नहीं है, माता पिता के पास पैसा नहीं है, या वो फ़ी तो अफोर्ड कर लेंगे लेकिन रहने का जो रेजिडेंस का खर्च होता है हिसार में आके वो नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी भी दृष्टि क्लासेस देती है। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है दृष्टि लाइव, उस पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हरियाणा जी के XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपके इन एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, हम सभी के फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कराते हैं मैम, वहाँ पे तैयारी कराते हैं। तो बच्चे वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं दृष्टि लाइव से। तो दृष्टि लाइव यूट्यूब चैनल पर जाकर बच्चे वहाँ पे लाभ उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर दृष्टि क्लासेस के अंदर इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं, या फिर इकोनॉमिकली वीकर आते हैं, या फिर ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, हालांकि वो यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद रहने की फ़ीस जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए दृष्टि क्लासेस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए मैम, रहने का एक इंडिविजुअल खर्च होता है जी। अगर काफ़ी बच्चे पेरेंट ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो जेन्युइन होते हैं, देखो दो तरह के बच्चे आते हैं, जेन्युइन और फेक। जिसको ये फ़ी वाला इशू रहता है या पैसे वाला इशू रहता है, सामाजिक रूप से भी हम देखें, अगर कोई भी आके हमें ये बोलता है कि मैं फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो इसका मतलब वास्तव में परेशान है, तभी बोलता है, वरना कोई 5-10 हज़ार के लिए ये नहीं बोलता है। तो अगर कोई ऐसा पेरेंट आता भी है और हमें लगता है कि जेन्युइन है, तो हमारे यहाँ पे दृष्टि क्लासेस में काफ़ी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ते हैं। और कहीं पर अगर इशू आता है कि इसको फ़ी अफोर्ड करने में वास्तव में दिक्कत है, तो हम थोड़ी फ़ी भी कम करते हैं। ठीक है सर, रहने की फैसिलिटी का कैसे है? रहने की फैसिलिटी हमारे पास हॉस्टल सुविधा हम नहीं रखते हैं जी। हॉस्टल सुविधा हमारे पास नहीं है। हॉस्टल के लिए यहाँ पर अपने सेंटर के पास में काफ़ी पीजीज वगैरह हैं, तो बच्चे वहाँ पर। ठीक है, तो आप मुझे बता रहे थे कि 10 बच्चों को आप लोग अपनी तरफ से रखते हैं। ये नहीं मैम, मैं ये बता रहा था आपको कि जैसे कल एग्ज़ाम है बच्चों का, कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, तो चाहे वो कोई भी बच्चा है जिसका हिसार के अंदर एग्ज़ाम है, अब क्या होता है कि बच्चे दूर दूर से आते हैं, अब उनको रहने की बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो बेचारे बच्चे क्या करेंगे, रेलवे स्टेशन पे सोएंगे या बस स्टैंड पे सोएंगे। तो मैंने कहा कि हमने काफ़ी बच्चों की यहाँ पे व्यवस्था की है, 100 के आसपास बच्चों की हमने यहाँ पे रुकने की व्यवस्था की है, जो हमारे फ़ोन के थ्रू या जो हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके कोई रिलेटिव होंगे उनके थ्रू हमने किया। अभी हमारे पास 10 बच्चों की सीटिंग बची हुई है, तो 10 बच्चों को आज नाइट के लिए हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसे बच्चे जो हिसार में एग्ज़ाम कल है, आज आ चुके हैं और वो रहने की व्यवस्था चाहते हैं, तो हम करा सकते हैं, और इसके लिए कोई भी हम चार्ज भी नहीं लेते हैं।
ठीक है। बिल्कुल, इसके लिए मैं नंबर बता देता हूँ कि अगर आप जानकारी लेना चाहें तो इसके लिए नंबर लिख लीजिएगा आप 7983265428। आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, तो आपको बता दिया जाएगा आपको आना कहाँ पर है, बाकी व्यवस्था हम कर देंगे। बिल्कुल, कैप्शन के अंदर मैं मेंशन भी कर दूंगी। अगर आप लोग हरियाणा पुलिस का एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं लेकिन आप लोगों के पास कोई भी रहने की सुविधा नहीं है तो दृष्टि क्लासेस जो है 10 बच्चों को ये सुविधा प्रोवाइड करेगी। आप लोग इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को लेनी हो तो सर ने आप लोगों को जो चीज़ें बताई है, यूट्यूब चैनल बताया है या फिर जो भी इन्होंने ऑनलाइन चीज़ें बताई हैं उसके ऊपर आप लोग जा करके सारी की सारी अपडेट्स ले सकते हैं। कुछ मिसिंग रह गया है वो भी आपको बता देती हूँ। अभी मैं ये बताता हूँ कि कुछ बच्चों का हिसार के अंदर एग्जाम सेंटर आया था लेकिन लास्ट टाइम पर वो एग्जाम सेंटर कुछ बच्चों के चेंज हुए हैं। तो कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसका हिसार के अंदर एग्जाम सेंटर था तो वापस से अपने एडमिट कार्ड एक बार निकाल के देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप पहले वाले एडमिट कार्ड के हिसाब से हिसार के किसी सेंटर पर पहुंचे और आपको पता चले कि आपका वहाँ पे तो एग्ज़ाम है ही नहीं। तो एक बार आप ज़रूर दोबारा से एडमिट कार्ड निकाल कर देख लीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई है। एक बार अपना एडमिट कार्ड निकाल करके देख लीजिएगा कि आपका सेंटर तो वही है जो आप लोगों ने पहले एडमिट कार्ड निकलवाया था उसके अंदर था। हालांकि आपको बता देती हूँ अभी दृष्टि क्लासेस के अंदर मौजूद और बहुत सारी जानकारी मुझे मिली है। जो बच्चे बेरोजगार हैं, आगे के लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, पता नहीं चल पा रहा कि किस चीज़ की तैयारी करें, तो आप लोग यहाँ पर आकर के काउंसलिंग भी ले सकते हैं विजय सर से और आपको वो काउंसलिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। अगर आप लोगों को करियर के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है कि कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए तो वो भी आप लोग दृष्टि क्लासेस के अंदर आकर के सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे कि कौन से एग्जाम्स निकल रहे हैं, कौन से एग्जाम्स की भर्तियां निकलने वाली हैं और कौन से एग्जाम्स जो है आप लोग दे सकते हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।